आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है आपकी क्लास 10th में 9th में दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मिलेगी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के लिए केवल एक फॉर्मूले की हमें जरूरत होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चन होंगे। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात कर रहा है तो हमसे ऐसा भी कह सकता है, एक लाइन है यहां से लेकर यहां तक, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है और दोनों के हमें क्या दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे हमने कह दिया A, B है और दूसरा माइनस B, A है। और हमसे क्या कह रहा है कि इसके लिए आपकी बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कहेगा A और B के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। A और B के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और हमसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट है इसको हमने कह दिया ये x1 है, दूसरा y1, ये x2 है और दूसरा y2, और हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रूट के अंदर होता क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास माइनस का b है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, a, और इसकी होल पावर। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, y2 माइनस y1, तो प्लस y2 a हो गया और माइनस b हो गया और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, इतने में कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ab इज इक्वल टू रूट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन आप फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस का b लिखा, इसे ब्रैकेट में लिख लो, प्लस लगा लो और यहाँ माइनस का a लिख लो और इस पूरे के ऊपर होल पावर 2। देखो अभी भी वही लिखा हुआ है, माइनस का b लिखा है प्लस माइनस का a लिखा हुआ है, होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया और प्लस यहाँ पे a माइनस b है और उसकी होल पावर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, AB इज इक्वल टू रूट के अंदर। अब समझना, मेन समझना है यहीं से, क्या समझना है, हमने देखा माइनस b है ये प्लस a है, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। ये पूरा माइनस का जो b है वो हमारे पास a है और जो माइनस का a है वो हमारे पास b है, तो हमने देखा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे प्लस का a स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2a की जगह माइनस a रखेंगे, सॉरी a की जगह माइनस का b इनटू और माइनस का a, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस का ab प्लस यहाँ पे देखा हमारे पास क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो हमने देखा प्लस का 2ab माइनस का 2ab क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर एक ये और एक a स्क्वायर ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक b स्क्वायर ये, एक b स्क्वायर ये, कितना हो गया 2b स्क्वायर। ठीक, तो ab इज इक्वल टू हमने क्या किया, रूट के अंदर से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे हम लोग केवल यूनिट लिख देते हैं और हिंदी मीडियम में लिख देंगे इकाई। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी थी। उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे a और b इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने ab लिखा, y2 तो हमने यहाँ पे होता क्या, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह माइनस b, x1 की जगह a, इस तरह से लिखा। इसको इस तरह लिख सकते थे, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर खोल दिया, a माइनस b का, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, ये आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, किस तरह, वो देखो। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स x, y
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इतना दिया गया है, इतना दिया गया। अब समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक फिगर बना लेते हैं, जैसे हमने कह दिया ए कोई पॉइंट है, इसका नाम ले दिया ए, ठीक। इसके जो पॉइंट्स होंगे वो x, y है, वो जो इसमें क्या रखा था x, y, इससे इक्विडिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे, यहां से यहां कोई पॉइंट हमने कह दिया b है और यहां से यहां कोई पॉइंट कौन सा है c, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि जितना a से लेकर b होगा उतना ही a से लेकर c होगा। तो b पॉइंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है a प्लस b कॉमा b माइनस a, और c पॉइंट हमें दे रखा है a माइनस b कॉमा a प्लस, बात समझ लो क्या कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है x, y, तो हमने कह दिया a मान लिया उसको, इक्विडिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है दो पॉइंट, कौन कौन से, पहला a प्लस b कॉमा b माइनस a और दूसरा a माइनस b कॉमा a प्लस b, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि जितनी हमारे पास a से लेकर b होगी उतनी हमारे पास a से लेकर c होगी, ठीक है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक, बात समझ में आ गई होगी, AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, AB फाइंड कर लें। AB कैसे फाइंड होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस, फिर क्या करें AC फाइंड कर लें, ठीक, कर लेते हैं फाइंड। तो हमने क्या किया, इसको क्या दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ऐसा तो हमें कह रहा था कि इक्वल डिस्टेंस में, तो हमने कह दिया AB इज इक्वल टू AC। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश की। A और B के बीच की यानी कि A ये रहा, B ये रहा, तो उसके लिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो रूट के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है a प्लस b, तो यहां पे हमने लिख दिया a प्लस b का, सॉरी ये हमारे पास x2 हो गया, x2 माइनस x1, तो माइनस x और इसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस फिर क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है b माइनस a और माइनस y और इसकी होल ऑफ पावर, क्लियर। अब देखो उसके बाद इतना तो कर लिया, करने के बाद हमने क्या किया, ये तो AB की वैल्यू आ गई, इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, AB को यही छोड़ दिया, ठीक। ऐसे क्या करेंगे, BC निकाल लो, BC भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x1 y1 का ही काम करेगा, ये हमारे पास x2 और ये y2 का वर्क करेगा, ठीक। तो जब ये x2 और y2 का वर्क करेगा तब क्या होगा, तो हमने देखा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है a माइनस b माइनस x1 कितना है x और इसकी होल ऑफ पावर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है a प्लस b और माइनस y और इसकी होल ऑफ पावर, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख दो, क्या रखा AB इज इक्वल टू AC, दोनों के ऊपर रूट है, तो इन दोनों के रूट को हटाने के लिए छोटा सा काम पहले से ही कर लें, क्या कर लें, चाहे अभी रख के देख लो, AB तो AB की वैल्यू रूट के अंदर कितनी है a प्लस b माइनस x होल पावर 2 प्लस b माइनस a माइनस y होल पावर 2 इज इक्वल टू AC, तो AC सॉरी AC हमारे पास कितना है रूट के अंदर a माइनस b माइनस x की होल पावर 2 प्लस a प्लस b माइनस y और इसकी भी होल ऑफ पावर। फिर क्या करेंगे, हमें इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या बचा a प्लस b माइनस x होल ऑफ पावर 2 प्लस b माइनस a माइनस y होल ऑफ पावर 2 इज इक्वल टू
a माइनस बी माइनस एक्स होल ऑफ पावर 2 प्लस a प्लस बी माइनस वाई और होल ऑफ पावर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया क्या है तो देख लेना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की है, यानी कि इसका भी स्क्वायर किया है और इसका भी स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल किया है और इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल किया है। तो रूट जब कैंसिल हो गए बाकी जो बचा वो हमने लिख लिया। फिर हमारा एक रूल होता है, क्या होता है, x और x वाले जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और y वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने देखा x और x वाले एक तरफ करते हैं, ये x का था यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना रहने दिया, और x वाला एक इधर है, इस पूरे को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का a माइनस बी माइनस एक्स इसकी होल पावर 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये इधर लिखा हुआ है लिखा लेने दो, a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस ए माइनस वाई और इसकी होल ऑफ पावर 2। अब ये मत कहना कि सर कुछ साइन चेंज होने चाहिए, लेकिन साइन नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हम पूरे ब्रैकेट को उधर लेकर गए, तो ये वाला प्लस का था उधर गया, तो ये वाला माइनस का कर दिया। भविष्य में आगे मतलब आगे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स को, इस पूरे को a माना और इस पूरे को क्या माना, b। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इस पूरे को हमने a माना और इस पूरे को क्या माना, b। तो ऐसा मानने से होगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो a हमारे पास पूरा लिखेंगे, कितना है, a प्लस b माइनस x और प्लस b होता है तो a माइनस b माइनस x दूसरे ब्रैकेट। नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में a माइनस b होता है तो a की जगह हो गया a प्लस b माइनस x माइनस b। तो b की जगह पे देखेंगे कितना हो जाएगा, a ये हो जाएगा प्लस का b, ये हो जाएगा प्लस का x। ठीक, अब देखो उसके बाद इज इक्वल टू में सेम कंडीशन यहां भी, क्या, इस पूरे को a मानो और इस पूरे को b। तो हम देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो a की जगह कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस वाई प्लस b की जगह a माइनस b माइनस a माइनस वाई। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है तो a की जगह कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस वाई, फिर माइनस लगाएंगे, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का b प्लस का a और प्लस का y। ठीक, ऐसा करने से हुआ क्या, तो देखो यहां पे क्या हुआ, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a माइनस x माइनस का 2x। एक ब्रैकेट में यहां पे क्या होगा, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, प्लस का b और प्लस का b यानी कि 2b इज इक्वल टू, यहां पे भी देखेंगे ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास b और b कितना बचा, 2b बचा, और माइनस का y कितना बचा, माइनस का 2y बचा। और यहाँ पे देखा माइनस का y प्लस का y कैंसिल, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, a और a कितना बचा, 2a बचा। यहाँ 2b का अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2b का इसके साथ तो 4ab माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4bx। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ a का करवाएंगे तो 4ab और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4ay। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा, 4ab बचा माइनस 4bx इज इक्वल टू 4ab माइनस 4ay। तो अगर हम लोग 4ab को इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4ab से 4ab हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो।
हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4bx इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो हमने देखा ये माइनस के 4 से वाला माइनस का 4 क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, bx इज इक्वल टू ay, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक में दिखाई देंगे। किसी भी बुक से आप पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल से पढ़िए, नगीन पब्लिकेशन से पढ़िए, चाहे एचएम पब्लिकेशन से पढ़िए, बालाजी पब्लिकेशन से पढ़िए, किसी भी पब्लिकेशन से अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे या इसी तरह होंगे। हमसे कहेगा, कभी कभी 3 पॉइंट्स दे देगा, समझ लो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होगा, 3 पॉइंट्स दे देगा और 3 पॉइंट्स देने के बाद कहेगा कि ये प्रूव करिए ये तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल को शो करते हैं। ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, ए, बी और सी। तब क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, सी और ए के बीच की डिस्टेंस, और देखेंगे वो किसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होगी वो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर, इस तरह से दिया गया होगा। तो काफी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्रायंगल प्रूव करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल हमें करना क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, और इसके अलावा कुछ नहीं। 3 पॉइंट दिए गए हैं तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से पहला। 4 पॉइंट दिए गए तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इस तरह से स्क्वायर प्रूव करने के लिए कह सकता है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कह सकता है। तो आपको केवल क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।